शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आज गणित की दूसरी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 1B है। ये प्रश्न पहला है, कराए कि निम्नांकित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन बताइए। यानी कि ये सत्य है कि असत्य है। अर्थात देख ही रहे हैं कि ऋण 4/5 धन ऋण 4/5 का मान दिखाना हमको ऋण 8/5। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि 4 धन 3 बराबर 7 है कि नहीं है, तो 4 धन 3 7 के बराबर है, ये है, अर्थात ये सत्य होगा। उसी टाइप हम इसको देखेंगे कि ऋण 4/5 धन ऋण 4/5 बराबर ऋण 8/5। तो बायां पक्ष है, बायां को हल कर दीजिए। यदि दाहिना आ जाए तो दिया गया कथन क्या होगा? सत्य होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, ऋण 4/5 धन ऋण 4/5। इसको हल करिए, दोनों का हर समान है तो लघुत्तम कितना ले लेंगे? 5। दोनों का हर समान लघुत्तम 5 ले ही लिया, 5 है ये है। अब 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगी, 1 का गुणा ऋण 4 में कर देंगे। 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगी, 1 का गुणा ऋण 4 में कर देंगे। हम ही जानते हैं कि समान चिन्ह जुट जाते हैं। कोई भी दो पूर्णांकों के यदि चिन्ह समान है तो जुट जाएंगे। तो देखिए ऋण 4 और ऋण 4, इसको आप लिख सकते हैं ऋण 8/5, ऋण 8/5। ये बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड का हल कितना आ गया? ऋण 8/5। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। अतः दिया गया कथन सही है। अतः दिया गया कथन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइएगा। बायां को हल कर दिए तो क्या आ गया? दाहिना पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अतः दिया गया कथन क्या होगा? सही होगा। देखिए इसी तरह दूसरा सवाल इसमें का है, सत्य असत्य वाला ही 2 नंबर सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा में कह रहा है कि ऋण 6/7 धन 7, नहीं 7 नहीं है 6, कह रहा परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना? इसको हमको कह रहा है कि ऋण 6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए हल करके इसका हल करिए। ऋण 6/7 धन 6, इसका देखिए हर 7 है, इसका हर कुछ नहीं तो 1 ले लेना। अब आप लेंगे 7 और 1 का लघुत्तम 7, 7 से 7 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा -6 में कर देंगे। देखो अब 1 से 7 में भाग देंगे, 7 बार जाएगी और 7 6 गुणते 6 42। तो यहाँ देखिए ऋण 6 धन 42, तो 42 में से 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 42 धन है ऋण 6, घटा दीजिए 36 आ जाएगा। 36/7। तो ये बताइए कि 36/7 ये क्या है? जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है। ठीक है ना? 36/7 क्या है? जो परिमेय संख्या है। परंतु यह कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन
असत्य है। क्या है? असत्य। फिर से देख लीजिए कि इस कथन को बताना है। कथन ये कह रहा है कि ऋण 6/7 धन 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो आप चेक करिए, इसको हल करिए। ऋण 6/7 धन 6, इसको जब हल करेंगे तो आएगा 36/7। 36/7 जो परिमेय संख्या है, अतः दिया गया कथन क्या है? असत्य। ठीक है, तो इसी में का अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वहीं रहता है। प्रश्न है कि क्या दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वहीं रहता है? तो इस नियम को हम लोग देखिए ऐसे समझेंगे एग्जाम्पल से। दो परिमेय संख्याएं, तो हम तो बताए थे कि दो परिमेय संख्या की परिभाषा में कि जितने पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए 2 पूर्णांक हैं, 3 पूर्णांक हैं, अगर इनका योगफल निकालो, ठीक, और उसके बाद इनका क्रम बदल दो। 2 धन 3 कितना आ गया? 5 आ गया। क्रम बदलने पर देखिए इसका क्रम बदल दो, तो यानी 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, 3 धन 2 बराबर 5। तो ये दिया गया कथन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याएं ले लिए। 2 धन 3 5 आ गया, और 3 धन 2 भी कितना आ गया? 5 आ गया। दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वहीं रहता है। या इसका दूसरा एग्जाम्पल चाहे तो ले लें। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वहीं रहता है। तो एग्जाम्पल में जैसे ले लो, माना दो परिमेय संख्याएं 1/2 और 2/3 हैं। माना दो परिमेय संख्याएं 1/2 और 2/3 हैं। तो इसी को हमको दिखाना है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वहीं रहता है। तो निकालिए योग, इनका योग निकालिए। 1/2 और धन 2/3 लघुत्तम होगा 6 होगा। 2 3 का 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 एकम 3, 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का गुणांश में 4, कितना आ जाएगा? 7/6। तो दो परिमेय संख्या 1/2 और 2/3 का योगफल कितना आ गया? 7/6। इसके बाद हम लिखेंगे क्रम बदलने पर। क्या लिखेंगे? क्रम बदलने पर। क्रम बदलिए इसका। 1/2 को बाद में कर दीजिए और 2/3 को पहले, ठीक है ना? तो 3 2 का लघुत्तम कितना होगा? देखिए 3 2 का लघुत्तम 6 होगा। 6 से 3 में भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 से भाग दे दीजिए इसमें, 2 3 6, 3 एकम 3, तो ये भी कितना आ गया? 7/6। तो हम कहेंगे कि क्रम बदलने पर भी 7/6 आ रहा है, अब बिना क्रम बदले 7/6। अतः दिया गया कथन क्या लिखेंगे?
दिया गया कथन क्या है? सत्य है। दिया गया कथन जो है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो क्या लिख देंगे? सत्य है। इसी में का एक प्रश्न और है, देख लीजिए। करा है तीन परिमेय संख्याओं का योग, तीन परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या नहीं होता है। हमको दिखाना है कि तीन परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक ना। अब इसको चेक करना है कि सत्य है कि असत्य है। यहाँ लिखिएगा कि माना तीन परिमेय संख्याएं 1/2, 2/3 तथा 1/3 है, तो इनका योग निकालिए। 1/2, 2/3, 1/3 लघुत्तम हो जाएगा। 2, 3 दोनों को बराबर है, 2 तिहाई 6, 2 का गुणा कर देंगे 6 में 2 से भाग दे दो, 6 में 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणांश में कर दो, 3 दूना 6, 2 का गुणांश में कर दो 4, 3 दूना 6, 2 1 का 2, तो 4 3 7 2 9, 9/6 जो क्या है? परिमेय। जो क्या है? परिमेय है। लेकिन ये कह रहा है कि तीन परिमेय संख्याओं का योग परिमेय नहीं होता है, और जबकि तीनों का योगफल कितना आ गया? परिमेय है। अतः दिया गया कथन क्या है? असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। इस टाइप से प्रश्न कर लेंगे। अब दूसरे का पहला सवाल देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का पहला है, निम्न परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय है अथवा नहीं। निम्न परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योग परिमेय है कि नहीं है। देखिए पहला सवाल, ऋण 3/4 और 3। हमको बताना है कि निम्न परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योग परिमेय है कि नहीं है। तो ये दोनों का योगफल निकालिए। योग 3/4 धन 3, हर नहीं है तो 1 ले लो। देखो 4 और 1 का लघुत्तम 4 होगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा 3 में कर दो -3। 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार, 4 तिहाई 12। तो यहाँ देखो ऋण 3 + 12, तो हम जानते हैं कि धनात्मक संख्या में से ही हम ऋणात्मक को घटाते हैं। तो 12 में से घटा देना 3, 9/4। तो कह रहा है कि बताइए कि योग परिमेय है कि नहीं। तो यहाँ लिखिएगा परिमेय है। क्या है? योग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? परिमेय है। ठीक है। निम्न परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताना है कि योग परिमेय है कि नहीं है। तो ऋण 3/4 और 3 लेंगे, 3 का योगफल निकाल दो। योगफल 9/4 आ गया, जो क्या है? परिमेय है।
इसी तरह देखो इसमें का दूसरा सवाल है कि एक और बता दें, ऋण 1 और ऋण 2/3, ऋण 1 और ऋण 2/3, इसको भी वही करना है। इनका योगफल निकाल के बता दीजिए कि परिमेय है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ निकालो योग, ऋण 1 प्लस ऋण 2/3, लघुत्तम जिसका हर नहीं एक लेना, 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 3 होगा, 3 ले लीजिए। 3 में 1 से भाग दोगे 3 बार, 3 का गुणा -1 कर दें, -3, 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा -2 में -2। और हम ही जानते हैं कि समान चिन्ह जुट जाते हैं तो -3 -2 -5/3 जो क्या है, परिमेय। हमसे पूछा है कि परिमेय है कि नहीं, ठीक है ना। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे कल 8 बजे।